कि सूरदास जी महाराज गड्ढे में जब गिरे तो सूरदास जी महाराज निकल ना सके। वो वहीं गड्ढे पर कुआं था लंबा चौड़ा, हवा चली, रास्ता भटक गए, गिर गए, अंधा आदमी गिर गए। अब वहीं पे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुएं में वो कृष्ण सूरदास कृष्ण 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 जप रहे, जाप कर रहे हैं। भरे जंगल में किसी के आने जाने का कोई उम्मीद नहीं थी, तूफान था, पानी गिर रहा था, पानी से भीग रहे थे सूरदास जी। कृष्ण को लगा मेरा भक्त फंसा है, उसे तो मुझे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कुएं पर भी तो मेरा ही नाम जप रहा, किसी को पुकारता तो मैं भी बोलता चल उसे पुकार रहा, वही बचाएगा, पर वो तो पुकारता भी नहीं किसी को। कृष्ण कृष्ण जपे जा रहा है तो कृष्ण ही एक बालक के रूप में आए और बोले बाबा मैं गैया चरा के जा रहा था, आपका कृष्ण कृष्ण सुना, आ गया, एक काम करो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको पार लगा दूं, ऊपर निकाल लूं कुएं से। वो कुआं बहुत गहरा था। सूरदास जी ने कहा, अच्छा सूरदास जी का दिल कह रहा था कि इस जंगल में कोई और नहीं आ सकता, आ सकता है तो मेरा कृष्ण ही आएगा। सूरदास जी समझ गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। अब सूरदास जी बोले प्रभु आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप मुझे, मैं तो अंधा हूं, मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहां है, पर आपको तो दिख रहा होगा कि मेरा हाथ कहां है। लो मैंने अपना हाथ उठा दिया, अब तुम पकड़ लो। मैं कहां ढूंढता फिरूं इस बड़े कुएं में, तुम्हारा हाथ कहां है, किस तरफ हो, तो मैं तो अंधा हूं। सूरदास जी कहते हैं मैं तुम्हें क्या पकड़ूं। अब सूरदास जी हाथ बढ़ाते हैं तो स्वयं नंद नंदन श्याम सुंदर आते हैं और सूरदास जी का हाथ पकड़ लेते हैं। यदि तुम पकड़ोगे उनका हाथ तो शायद कभी छोड़ भी दो, पर याद रखना मेरी माँ, यदि वो पकड़ेंगे ना वो कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कभी तुम ना पकड़ना। यदि तुम्हारे सामने भगवान भी कभी आकर खड़े हो जाएं तो तुम कभी उन्हें पकड़ मत लेना, सदा अपने हाथ बढ़ा देना, प्रभु मैं तुम्हें कभी नहीं पकड़ूंगा, तुम मुझे पकड़ लो बस। मेरी सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए मंदिर जाया करो ना तो आप हमारी माताएं भगवान को पकड़ने दौड़ती हैं, पकड़ लूं पकड़ लूं पकड़ लूं ना मेरी मां, पागल मत बनना, सस्ता सौदा मत कर लेना, घाटे पे चली जाओगी। घाटा है ये तुम्हारा, यदि तुम उसे पकड़ भी लोगी ना तो वो हाथ छुड़ा के भाग जाएगा। सूरदास जी का हाथ पहले कृष्ण ने पकड़ा और जैसे ही ऊपर आए तो सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया कृष्ण का, और जब हाथ पकड़ा तो सूरदास जी का हाथ छुड़ाने लगे भगवान। छोड़ो छोड़ो बाबा, हमें क्यों पकड़ रहे हो। सूरदास जी बोले हमें पता तुम कोई बच्चे नहीं हो, भगवान हो, हमने तुम्हें पकड़ छोड़ेंगे नहीं। तब भगवान ने हाथ छुड़ाया और छुड़ा के जाने लगे। सूरदास जी जैसों से भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया तो हमारी औकात क्या है। सूरदास जैसे महान भक्तों से कृष्ण ने हाथ छुड़ा लिया तो हम कौन हैं। छुड़ा लिए, हाथ छुड़ा के भागने लगे। तब सूरदास जी ने कहा हे श्याम सुंदर, हाथ छुड़ा के चले गए, हाथ तो छुड़ा के चले गए, जाओ चले जाओ। सूरदास जी चुनौती दे रहे हैं कि दिल से अगर तुम जाओगे तो मर्द कहूंगो तो ही। हाथ छुड़ा के चले गए, अरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाना कि तुम भगवान हो। दिल में ऐसे बसाया था सूरदास ने, बाद में सूरदास जी रोने लगे थे कि हे प्रभु हमें छोड़कर चले गए, हमें छोड़कर कृष्ण चले गए। बाद में राधा रानी आई, कहा कृष्ण ये क्यों रो रहे हैं। बोले ये हमारा दर्शन करना चाह रहे हैं। तो राधा रानी बोली दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। कृष्ण बोले कि हम दर्शन नहीं देंगे, ये भक्त पकड़ता है तो छोड़ते ही नहीं। राधा जी बोली नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तब राधा जी ने अपने चरण बढ़ाए आगे, देखो मुझे तो नहीं पकड़ेगा। सूरदास जी की गोद पर राधा ने अपने चरण रख दिए, देखो मुझे तो नहीं पकड़ रहा है। तब कन्हैया ने सूरदास से कहा सूरदास जी, हाँ मतलब भगवान इशारा कर रहे हैं कि पकड़ो राधा को, पकड़ो राधा को पकड़ो। सूरदास जी नहीं पकड़ रहे। राधा जी ने अपना पांव गोद पर ले गई, देखो अब तो नहीं पकड़ा। कन्हैया ने कहा पांव हटाओ, पकड़ लेगा बाबा, खतरनाक है। राधा ने कहा अभी तो नहीं पकड़ा। कंधे तक पहुंचाए, कंधे से हृदय तक पहुंचाया, और जैसे ही हृदय तक पहुंचाया सूरदास जी को लगा कि अब चरण तो हृदय तक पहुंच ही गए हैं, अब सही समय है पकड़ने का, चरण पकड़ लेते हैं। और जैसे ही सूरदास जी राधा जी के चरण पकड़े, राधा जी ने पांव छुड़ाई तो पांव तो छूट गया, पर राधा जी की पायल श्री सूरदास जी की हाथ में आ गई।
अब पायल आई तो राधा जी बोली बाबा हमारी पायल एक तो पांव में है, दूसरी तो तुम्हारे पास है, जल्दी दो। सूरदास जी बोले नहीं देंगे, पहले एक दूसरी वाली दिखाओ। ऐसा थोड़ी कि तुम दूसरा ही आदमी लेके चला जाए, तुम्हारी पायल है, पहले अपनी एक दिखाओ, दूसरी ले जाओ। एक पांव आगे बढ़ाओ, हम पहले चेक करेंगे कि यही पायल आपके चरण में है। तब राधा जी ने अंत में राधा जी ने अपने चरण सूरदास जी के गोद में रखा, अपने हाथ से उन्होंने पायल पहनाई। और राधा जी का जब दर्शन हुआ तब बिना राधा के कृष्ण कभी नहीं मिलते मेरी माँ। जब राधा ने दर्शन दिया तो कृष्ण ने भी सूरदास को दर्शन दिया। कृपा की दृष्टि डाली किशोरी जी ने तो सूरदास जी की आंखें खुल गई। आज आंखें खुली तो सामने राधा और कृष्ण थे। सूरदास जी की आंखें वापस आ गई, आंखें लौटा दी। अंत में क्या हुआ? अंत में दर्शन किए सूरदास जी, राधा कृष्ण को मन में बसाए। और अब राधा ने कहा बेटा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सूरदास जी ने कहा मैं पहले जैसा था मुझे वैसा अंधा कर दो। राधा बोली अंधा? सारी दुनिया देखना चाहती है, तुम अंधे हो रहे हो, क्यों? तब सूरदास जी ने कहा कि क्या बताऊं किशोरी जू, अब इन आंखों से आपको देख लिया है, अब किसी और को देखूंगा तो शायद वो भीतर ना चला जाए। मैं आपके सिवा अपने भीतर किसी को रखना नहीं चाहता, इसलिए अंधा ही कर दो मुझे। बाद में राधा जी ने उन्हें ज्यों का त्यों अंधा कर दिया। सोचिए ऐसे ऐसे भक्त थे कि भगवान से वो चक्षु लेना भी नहीं चाहते थे। लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भक्तों का धन तो राधा ही है भक्तों, भक्तों का धन तो कृष्ण ही है। वो कृष्ण के सिवा कुछ चाहत भी तो नहीं रखते। तो ऐसी भक्ति हो, ऐसा समर्पण